जैसा से हमने बात की कि जब हर चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है और हर चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आज हम यही रिलेशन देखते हैं कि आखिर V और E के अंदर रिलेशन है क्या। आज इनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके दरमियान आखिर क्या रिलेशन है। लेट्स से कि हम लोग कहते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास एक प्लेट है, एक ये प्लेट है हमारे पास और एक ये प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि इसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये वाली प्लेट को, जो नीचे वाली प्लेट है, इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस तरीके से जोड़ दिया। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। हमेशा फिजिक्स में ये जो इस तरह की बड़ी बार लाइन होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटी बार लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को इस तरह से रिप्रेजेंट करती है और इस तरीके से ये जो सिंबल है ये बैटरी का सिंबल बन जाता है। ये अब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई प्लेट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरीके से पूरी की पूरी प्लेट के ऊपर, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई जो हमारे पास प्लेट है उसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक यूनिट चार्ज Q नोट है जो कि इस पॉइंट P पर मौजूद है। तो यहाँ पर एक Q नोट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से आती है कि वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती हैं। किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड प्रोड्यूस हो, चाहे वो पॉजिटिव की वजह से हो या नेगेटिव की वजह से, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही आती है। इस तरीके से ये हमारी जो है वो डायरेक्शन आ गई। इसे इस तरह से मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस तरीके से ये हमारे पास जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर मैं लेट कर लेती हूँ कि ये मेरे पास Q नोट चार्ज है जो कि एक पॉइंट P पर पड़ा है। अब प्लेट A पर लेट करती हूँ कि ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट पर, इसे VB का नाम दे देती हूँ इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के ऊपर जो वोल्टेज है उसे मैं VA का नाम दे देती हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा यूनिट चार्ज Q नोट जो है वो पॉइंट P से मूवमेंट करता हुआ पॉइंट B की तरफ जा रहा है, यानी कि वो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है कि वो कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इस Q नोट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, वो इस तरह से आ जाएगा कि VB माइनस VA, यानी कि हमारा Q नोट चार्ज जो है वो कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से, ये जो कि P पॉइंट पर पड़ा है और P जो है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट के नियर है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VA है जो कि कम है VB से। तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो चाहता है कि वो कम पोटेंशियल वाले पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाए। तो ये VA से VB की तरफ मूवमेंट करता हुआ इस तरह से डिस्टेंस जो है वो ऊपर की जानिब तय करता है। इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ जाता है। लेकिन अब आप देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है। इसका मतलब हुआ कि इस चार्ज Q नोट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की डायरेक्शन के सिमिलर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगाना पड़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सिमिलर होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस Q नोट चार्ज पर एक्ट कर रही है। अब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड है और इस चार्ज ने अपवर्ड डायरेक्शन ट्रैवल करनी है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये चाह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे। तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 का आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे Q नोट चार्ज पर करने वाला वर्क डन फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना वर्क किया जा रहा है या ये कितना वर्क कर रहा है, तो वो वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि वर्क डन हमेशा हमें मालूम है कि फोर्स इंटू डी का प्रोडक्ट होता है, और डी के साथ हम लोगों को कोस थीटा भी लगाना पड़ता है क्योंकि ये फोर्स और डी का प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का। अब अगर मैं एफ की जगह यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दूँ और डी की जगह जो डिस्प्लेसमेंट हमारा ट्रेवल किया जा रहा है उसे लिख दूँ
और हमारा जो cos थीटा है जो कि cos 180 है, इस तरीके से cos यहाँ पे 180 है और cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन है वो माइनस एफ ई इंटू डी आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप इस 180 से कंफ्यूज हैं तो हम इसे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमें मालूम है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, इन्हें हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमने कहा कि हमने वोल्टेज यानी कि वी ए प्लेट के नज़दीक, जहाँ उस प्लेट के नज़दीक यहाँ पर यानी कि ये हमारी नेगेटिव प्लेट है ना, यहाँ पर हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया पी। इस पॉइंट पी पर इस प्लेट के ऊपर जो वोल्टेज है वो वी ए वोल्टेज है। ये पॉइंट जो है वो कम वोल्टेज से वी बी वोल्टेज जो कि पॉजिटिव चार्ज का वोल्टेज है वो ज़्यादा है उसकी तरफ मूवमेंट शो करता है, तो चार्ज ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में है। चूँकि ये कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की तरफ जा रहा है तो इसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी बी माइनस वी ए है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चूँकि डाउनवर्ड है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, सिमिलरली उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो इस चार्ज क्यू नॉट पर एक्ट कर रही है। तो इस तरीके से डी और एफ ई के दरमियान जो एंगल है वो 180 आ जाता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आपको रिप्रेजेंट करना हो फॉर्मूले के फॉर्म में, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी यूनिट क्यू नोट चार्ज पर अमल करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इन दोनों का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल होती है। अब अगर मैं यहाँ से एफ ई का फॉर्मूला निकालूँ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो ये हमारी ई इंटू क्यू नोट के इक्वल आ जाती है। क्यों ना मैं इस ई इंटू क्यू नोट को इस वाली जगह पे प्लेस कर लूँ जो कि एफ ई है, तो इस जगह पे प्लेस करने से मेरे पास जो वर्क डन है वो इस तरह से आता है कि माइनस एफ ई इंटू डी है। अब एफ ई की जगह मैं यहाँ पर ई इंटू क्यू नोट लगा लूँ, तो यहाँ पर ई इंटू क्यू नोट लगाने से मेरे पास वर्क डन का जो न्यू फार्मूला बनेगा वो माइनस ई क्यू नोट इंटू डी आ जाता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके इस तरीके से लिखूँ कि क्यू नोट को डब्ल्यू के नीचे ले जाऊँ वर्क डन के नीचे, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नोट इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी। और इस चीज़ के बारे में भी आप जानते हैं कि जब भी किसी क्यू नोट चार्ज पर कोई ना कोई वर्क डन किया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस क्यू नोट चार्ज का। तो अगर मैं इसे यहाँ पर W डिवाइडेड बाई क्यू नोट को V लिख लूँ तो इससे मेरे पास फॉर्मूले पर कोई भी जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी चार्ज का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो उस चार्ज क्यू नोट पर किया जाने वाला वर्क है। तो इस तरीके से मेरे पास जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप निकलता है वो ये है कि V इज इक्वल्स टू माइनस ई डी होता है। अब चूँकि हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q। अब इस Q पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेरे पास लेट्स से कि एक और पॉइंट है जो इजीली मूवमेंट कर रहा है इस फील्ड के अंदर, और वो जो है वो वी ए से वी बी की तरफ जाता है, वी ए से मूव करता हुआ वी बी की तरफ जाता है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी आ जाता है। इसका मतलब है उसने इस पॉइंट से अपना जो फासला है वो ट्रैवल करना शुरू किया है और वो इस पॉइंट तक पहुंचा है। अब इस पॉइंट तक जाते जाते उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, उसे मैं लेट्स से कह देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो डी है और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ कि डेल्टा वी की जगह मैं डेल्टा वी लिख लूँ और माइनस ही एज इट इज़ ही, और डी की जगह मैं यहाँ पर डेल्टा डी लिख लूँ, तो इससे मेरे पास फार्मूले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज़रा मेरा फार्मूला मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है कि मैं एक यूनिट चार्ज की बात कर रही हूँ जो कि दो पॉइंट के दरमियान मूवमेंट कर रहा है, जिनका डिफरेंस जो है, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेल्टा वी है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा डी है। तो इस तरीके से अगर मैं सिर्फ ई के लिए रिलेशनशिप निकालूँ ई के लिए, तो ई को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ई जो है वो माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी। ये जो चीज़ है इस चीज़ को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये जो हमारे पास लेट्स से किसी कलर से कह लेती हूँ, ये हमारे पास जो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी है
इसे हम लोग फिज़िक्स में कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ किसी भी डिस्टेंस से डिवाइड हो, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है आपके पास, लेट्स से कि यहाँ पे ए है, बी है, समथिंग है, यहाँ पे ए है या बी है या सी है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, फोर्स हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है, कोई भी चीज़ है, फिज़िक्स की कोई भी टर्म है, जब भी कोई टर्म किसी डिस्टेंस से डिवाइड होती है, यानी कि डेल्टा डी से डिवाइड हो, तो इस चीज़ को आप ग्रेडियंट ऑफ ए, बी या सी कहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड किया है डिस्टेंस से, तो हम लोग इसी तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाती है, या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो माइनस ई डी के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये इनका आपस में रिलेशनशिप बताते हैं। अगर आप इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी मैं डेल्टा डी की जगह डेल्टा आर लिख सकता हूँ, यानी कि इन दोनों लिख सकती हूँ, मीन्स ये दोनों आपके पास जो पॉइंट हैं, अगर आप डेल्टा डी की जगह बात सिचुएशन हो सकती है फिजिक्स में, बात जगहों पर आपको डेल्टा डी की जगह डेल्टा आर लगाना पड़े, तो चूँकि आर भी एक डिस्टेंस होता है और डी भी एक डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस की ही टर्मिनोलॉजी है, तो किसी भी चीज़ को जब आप डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसे आप ग्रेडियंट ऑफ डेट थिंग कह सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ को भी आप डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस से, डी से या रेडियस आर से, तो उसे आप ग्रेडियंट ऑफ ए बी सी कह सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि डिस्टेंस में आप डेल्टा डी भी लिख सकते हैं, आपके पास हो सकता है रेडियस हो तो आपको जो है डेल्टा आर भी लिखना पड़े, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें ये चीज़ को समझना है कि जब भी कोई चीज़ डिस्टेंस से या किसी भी तरह के फासले से तकसीम हो, फासले से डिवाइड हो रही हो, तो उसे हम लोग ग्रेडियंट ऑफ लिखते हैं, और जिस चीज़ को डिवाइड करेंगे उस चीज़ का ग्रेडियंट बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने डिवाइड किया है, वी को डिवाइड किया है, तो इसे मैं ग्रेडियंट ऑफ वी कह सकती हूँ। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का रिलेशनशिप एक ये आ जाता है कि वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल है, और जो हमारा वी है वो इसके इक्वल आ जाता है कि वो माइनस ई डी के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह के दोनों रिलेशनशिप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना सीख लिया है, हमें पता चल गया है कि वी और ई के दरमियान रिलेशन क्या है। वी जो है वो माइनस ई डी के भी इक्वल है, और जो हमारे पास ई है वो माइनस वी ग्रेडियंट ऑफ वी है, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ वी है। अगर मैं इस चीज़ को शुरू में ही कह देती तो हमें ये समझना डिफ़िकल्ट हो जाता कि आखिर ग्रेडियंट है क्या, लेकिन पहले हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन की, और डेरिवेशन करते हुए हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया, और इस फार्मूले से हमारे पास ई के लिए एक फार्मूला आ गया। इसका मतलब है इन दोनों का रिलेशनशिप निकाल लिया, वी का ई के साथ और ई का वी के साथ। तो होप सो आपको इन दोनों का इलेक्ट्रिक वोल्टेज वी का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का आपस में रिलेशनशिप समझ आ गया कि किस तरह से एक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ई भी प्रेजेंट होती है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करते हुए चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी भी मौजूद होता है।